देखो, इस आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग है क्या, क्या होता है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है, पार्टनरशिप मीन्स that form of organization in which two or more than two persons willingly join hands and agree to run some lawful business. They all invest capital in the business, make use of collective managerial ability and share profit and loss among themselves. इसको समझते हैं थोड़ा सा। पार्टनरशिप मीन्स क्या कह रहा, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है, ये व्यवसायिक संगठन का रूप ही है। जैसे कि हम लोग दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखें, फर्स्ट सोल ट्रेड, सेकेंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड थर्ड जो अभी देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप इन विच टू और मोर देन टू पर्सन्स, मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति। बात क्लियर? दो या दो से अधिक व्यक्ति सबसे पहला। तो यहां पर ये फिगर देख रहे हो, इसमें है कि नहीं दो से अधिक व्यक्ति? है सर। चलो इसका नाम रखते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड ए एंड बी। तो ये पांच ने मिलकर के सोचा बिजनेस स्टार्ट करने को, ठीक। लेकिन बिजनेस किस तरीके का होना चाहिए? देखो, विलिंगली ज्वाइन हैंड्स एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। दो या दो से अधिक लोग तो मिल गए हैं, लेकिन बिजनेस का जो नेचर होना चाहिए क्या, वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कहने का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि ये पांच का पांच लोग मिल जाएं और बोलते हैं कि चलो भाई आज रात में हम लोग रॉबरी करेंगे, तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा? नो सर। नो सर। तो चलो भाई धर्म का प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं किसी का सब मिलकर, क्या पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा? तो नो सर, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। ये बात का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्या लिखता है देखते हैं। दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस मतलब ओबियस सी बात है कि मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी ये सभी लोग कैपिटल लगाएंगे। बोलो, क्या बिना कैपिटल का होगा काम? अभी तुम लोग प्लान कर रहे हो कि पिकनिक जाने के लिए दोस्त लोग के साथ मिलकर, क्या कोई ऐसा दोस्त को ले जाते हो जो पैसा नहीं देता है और लगता है हमको पैसा नहीं देगा पिकनिक जाने के लिए, उसको बोलते भी नहीं कि चलो भाई पिकनिक तुम? होता है ना ऐसा? हाँ सर, होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी कि अगर दो और दो से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर के किसी बिजनेस मतलब लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं, तो सभी को कैपिटल लगाना पड़ेगा, सभी को पूंजी लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी। अब उन लोग का जो सभी का कैपेसिटी अलग अलग होगा ना, तो सभी लोग अपना अपना मैनेजरियल एबिलिटी यूज करेंगे ना, जिसमें जो एक्सपर्ट होंगे वो काम वो ले लेंगे करने के लिए। जैसा कि सोल ट्रेड में तो देखने को नहीं मिलता था, लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी था वहां पर सोल ट्रेड में। हाँ सर, क्योंकि एक व्यक्ति ही मैनेजमेंट कर रहा था, लेकिन यहां पर तो पांच पांच लोग हैं जी। तो इसीलिए लिखता है कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी का यूज ये लोग कर पाएंगे, यूज ऑफ कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी। नेक्स्ट, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्व्स, और जो भी प्रॉफिट हो और लॉस हो उसको ये लोग बांटेंगे आपस में। भाई कौन? ये पांच जो एक्स वाई जेड
ए एंड बी है, ये 5 लोग प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। बात यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझो कि ये 5 लोग बिजनेस चलाने के लिए स्टार्ट हो गए, लॉफुल बिजनेस भी है, कैपिटल भी ये लोग लगा लिए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ये लोग को एग्रीमेंट करना बनता है, एग्रीमेंट होगा ना, कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट होगा। बिना एग्रीमेंट का काम होगा क्या? हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कोई सामान भी परचेज करते हैं तो उसके लिए बिल लेते हैं। क्यों बिल लेते हैं? कि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में मान लेते हैं घर गए हैं, जाकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था, प्रॉब्लम हो गया, तब बिल होगा, तभी तो वापस होगा, एक्सचेंज होगा और सर्विस मिलेगा। बिल नहीं होगा तो मिल जाएगा क्या? दुकान वाला पहचानेगा भी नहीं जी। तो उसी तरीके से यहाँ भी पार्टनरशिप में तो 5 लोग मिलकर के बिजनेस चलाने को स्टार्ट हो गए। लॉफुल बिजनेस भी था, लेकिन इन लोगों को आपस में एग्रीमेंट करना होगा। तो एग्रीमेंट हमारा जो होता है वो 2 तरह का कर सकते हैं ये लोग। तो एग्रीमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो वर्बल कर सकते हैं और दूसरा रिटेन कर सकते हैं। वर्बल का मतलब तो समझते हो, पिकनिक बनाने के लिए तुम लोग सोचे और बोले कि चलो भाई 500 सबमिट करो, चलेंगे पिकनिक मनाने के लिए, ये सामान लाना है, ये करना है, ऐसे खाना है, ठीक है, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, सबको दे दिए भाई अपने फ्रेंड्स को काम करने के लिए। वर्बली हम लोग बात कर लिए। तो कल होकर प्रॉब्लम भी हो सकता है ना, तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा कि भाई 500 हम पे कर दिए थे, लेकिन तुम लिख कर नहीं रखे हो, यस तुम दे दिए थे, याद रहेगा हमको भाई। तो तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा नहीं लिख लो ना कहीं, तो तुम बोलो अरे याद रहेगा यार, हटाओ ना। कल होकर क्या होगा? लड़ाई हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं? पैसा तुम्हारे पास से बोला गया तो हो सकता है, संभावना है वर्बल में। तो इसीलिए पार्टनरशिप में तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लोग रेडी हो गए हैं, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट कहता है कि 2 तरीके का हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। लेकिन वर्बल होने से क्या होता है? फ्यूचर में डिस्प्यूट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। फ्यूचर में डिस्प्यूट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए ही हम लोग एक रिटेन एग्रीमेंट तैयार करते हैं पार्टनरशिप में। तो उसी को रिटेन एग्रीमेंट जो तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। बोलो ना, यहां तक कोई डाउट? नो सर। जो रिटेन एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड। यहां लिख के देते हैं, रिटेन एग्रीमेंट को ही हम लोग कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड। अब बताओ, रिटेन एग्रीमेंट जब हो गया तो डिस्प्यूट होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा? नो सर। डिस्प्यूट होने का संभावना तो हो गया कम। तो अब समझते हैं कि ये जो रिटेन एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, जो 5 लोग मिलकर के तैयार करेगा, वो है क्या, उसको कहते क्या हैं? तो देखो यहां पर लिखता है, ए पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जो भी उन लोग का रूल्स रेगुलेशंस होगा वो एक पेपर में लिखा जाएगा और साइन करेगा उसमें सभी पार्टनर्स, पढ़ेंगे और सभी लोग उसमें साइन कर देंगे। इट इज स्टाम्प्ड एज पर द स्टाम्प एक्ट। फिर उसमें स्टाम्प लगेगा, मोहर लगेगा, वो स्टाम्प एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प लगेगा उसमें। फिर कहता है इट इज डॉक्यूमेंटेड टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट्स, देखो, एंड डिस एग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स एट अ फ्यूचर डेट। अगर भविष्य में जो होने वाला परेशानी है उससे बचा जा सकता है ये रिटेन एग्रीमेंट तैयार करके। अगर रिटेन एग्रीमेंट हम लोग तैयार कर देते हैं, पार्टनरशिप डीड तैयार कर देते हैं, तो फ्यूचर जो हमारा अनसर्टेन है उसको कम किया जा सकता है।
तो पार्टनरशिप डीड है क्या? तो कह सकते हैं सिंपल, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा जाता है और उसमें स्टाम्प लगता है स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसका फ़ायदा क्या है? ये प्रिवेंट करता है हम लोग को पॉसिबल डिस्प्यूट से, जो होने वाला हो सकता है फ्यूचर में। चलो अब देखते हैं कि उसमें लिखा क्या क्या रहेगा, कंटेंट क्या क्या रहेगा। पार्टनरशिप डीड जो हम लोग तैयार करेंगे उसमें क्या क्या लिखें। तो उसमें देखो जनरली नेम ऑफ द फर्म लिखा जाता है सबसे पहले, नेम और एड्रेस लिखा रहेगा पार्टनर का, नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा लिखा हुआ, डेट ऑफ कमिटमेंट होगा, ड्यूरेशन होगा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्राउट इन बाय ईच पार्टनर, जितने पार्टनर हैं हमारे XYZ AB वो लोग कितना कितना पैसा लेकर आ रहे हैं वो भी लिखा रहेगा। मिस्टर X के द्वारा 1 लाख रुपया लाया गया, मिस्टर वाई के द्वारा 2 लाख रुपीज़ लगाया गया, वो सारा कुछ इसमें लिखा रहेगा। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दैट मे बी परमिटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड मैनर ऑफ विड्रॉवल, मतलब प्रॉफिट को कैसे वो लोग बांटेंगे। अगर कोई पार्टनर्स को इन फ्यूचर पैसे का रिक्वायरमेंट आ जाता है और वो फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो उसका कंडीशन क्या होगा, वो सारा कुछ लिखा रहेगा। और भी इसमें बहुत सारा कुछ लिखा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसे उसमें और लिखा रह सकता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, प्रोसीजर ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, मान लो फर्म को इन फ्यूचर किसी रीजन से बंद करना पड़े तो उसका रूल्स क्या होगा, कैसे बंद होगा, मेथड्स क्या होगा प्रिपेयरिंग फॉर अकाउंट्स, अकाउंट्स जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसका क्या होगा, क्या कोई पार्टनर्स को सैलरी देंगे हम लोग। तो ये सब कंटेंट है जो कि हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। चलो एक उसका सिंपल देखते हैं पार्टनरशिप डीड का। देखो यहाँ पर ये पार्टनरशिप डीड का एक सिंपल है, ये हालांकि हम नेट से डाउनलोड किए हैं, जो कि अमेंडमेंट का है। जैसे कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था और उन्होंने डीड बनाया, लेकिन उस वो लोग चाह रहे हैं बाद में कुछ उसमें चेंज करना, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ अमेंडमेंट डीड ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन हम लोग जब स्टार्टिंग में बनाएंगे डीड तो ये अमेंडमेंट वर्ड उसमें नहीं होगा, डीड ऑफ पार्टनरशिप केवल लिखा रहेगा। उसमें देख रहे हो जैसे यहाँ पर एक यशवंत नाम का व्यक्ति है, एक बलदेव है, एक मधु है, एक पल्लवी है, ये लोग बिजनेस स्टार्ट करना किसी चीज़ का चाह रहे थे तो वो लोग अपना रेडी किए हैं पार्टनरशिप डीड। देख रहे हो कैसे स्टाम्प वगैरह सब लगा हुआ है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन है ना, तो इन फ्यूचर इसमें सभी लोग साइन करेंगे पढ़ने के बाद, सभी देख रहे हैं सभी पार्टनर्स इसमें साइन किए हैं। इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम होगा तो लो भाई देख लो ना क्या क्या बात हुआ था हम लोग का उस समय, तो डिस्प्यूट होने का संभावना तो नहीं रहेगा, प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गया ना। अब बोलो यहाँ तक एनी डाउट? एनी डाउट? चलो नो डाउट, यस। अब देखो एक दूसरे फिगर में हम यहाँ पर क्या शो किए हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ भी 5 लोग हैं। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। यस, रेस्पॉन्स में देखो यहाँ पर क्या है, एक दूसरा फिगर हम यहाँ शो किए हैं, इसमें भी 5 लोग हैं ना। चलो इसको समझते हैं, इसको हम क्यों बनाएं। A, B, C, D एंड E, 5 पर्सन ये लोग भी पार्टनरशिप में बिजनेस चलाने को स्टार्ट हो गया, लेकिन ये बेचारा लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, बिजनेस करने के तो रेडी है, लॉफुल बिजनेस भी है इसका, लेकिन ये क्या करता है कि एग्रीमेंट ही नहीं करता आपस में। एग्रीमेंट नहीं किया मान लो,
या एग्रीमेंट किया भी तो वर्बल किया, तो वर्बल का कोई एग्जिस्टेंस होता है क्या? वर्बल का कोई अस्तित्व नहीं है इन फ्यूचर, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा डिस्प्यूट होने का। यहां पर एग्रीमेंट नहीं है तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्यूट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, डिस्प्यूट्स हो सकता है इन लोग के बीच में। तो चलो अब मान लेते हैं फ्यूचर में बात हुआ कि मिस्टर ए कहता है अब फ्यूचर में कि हम तो बोले थे कि जो प्रॉफिट होगा उसका 50% हम लेंगे और 50% में बी सी डी ई को बांटेंगे, बी को भी, सी को भी, डी को भी एंड ई को भी 50% में बटेगा भाई। ठीक है, उस समय मान लेते हैं वर्बली बात हुआ भी होगा, लेकिन अब बी सी डी ई कहता नहीं ऐसा बात तो नहीं हुआ था। अब बी सी डी ई मिल करके चल जाता है कोर्ट में और ए के ऊपर केस करने के लिए, तो कोर्ट में कहा जाता है भाई कोई प्रूफ दिखाइए आप बी सी डी ई से कि कोई प्रूफ है आपके पास कि ऐसा ए ने नहीं कहा था। अब देखो फंस गया ना। तब इस केस में ये लोग पांचों क्या लड़ता रहेगा? कुछ तो समाधान होगा ना जी। प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा? यस सर। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए एक्ट बनाया गया है पार्टनरशिप फर्म के लिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को कम करता है और ख़त्म करने का काम करता है। जब एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, ना वर्बल ना रिटेन मान लो, तब क्या होगा? तो अगर मान लेते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि डीड तो नहीं बना ना, पार्टनरशिप डीड तो नहीं बना, बना जी? नो सर। चलो यहां पर तो पार्टनरशिप डीड नहीं बना है जी, पार्टनरशिप डीड नहीं बना, नो। चलो तो नहीं बना तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होगा उसको समझो। अब तो कहता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में क्या रूल्स अप्लाई होगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो क्या रूल्स अप्लाई होगा? तो प्रोविजन है उसका, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, याद रखना। तो इसमें सबसे पहला यहां देख रहे हो क्या बोला जाएगा कोर्ट के द्वारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए प्रॉफिट एंड लॉसेस वुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग पार्टनर्स। पहला रूल्स क्या लगेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कहता है? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वुड बी शेयर्ड इक्वली। क्या होगा? इक्वल होगा। जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कितना भी लगाया हो, कैपिटल ए ज़्यादा भी लगा दिया हो मान लो, बी कम भी लगाया हो, वो मैटर नहीं करता। इसलिए कहता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कितना भी लगाया कोई मतलब नहीं, सबको इक्वल बटेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। बोलो पहला पॉइंट में कोई डाउट? नो सर। चलो सेकेंड पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बात क्या करता है? तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी डी ई जो पांच पार्टनर हैं, पांचों ने तो पैसा लगाया था, पांचों ने तो पैसा लगाया था, ए भी पैसा लगाया होगा। चलो मान लो ए लगाया 1 लाख रुपीज, बोलो ना, बी भी लगाया पैसा मान लो 2 लाख,
सी भी लगाया मान लो 1.5 लाख, डी भी लगाया मान लो कितना तो 2 लाख, ई भी लगाया कितना तो 3 लाख। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना लगाया, इस पे कैपिटल है ना, तो कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। बोलो इस पॉइंट में कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो सर यस बोलो। थर्ड क्या कहता है, सैलरी और कमीशन, नो सैलरी और कमीशन इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। अब अनुपस्थिति में पार्टनरशिप डीड का क्या कहता है, सैलरी और कमीशन भी नहीं मिलेगा। सैलरी और कमीशन का बात करें, कोई पार्टनर बोलता है भैया हमको सैलरी चाहिए, तुम बोले थे उस समय देंगे, तो नहीं, क्योंकि क्यों नहीं डीड बनाया, डीड बना लेते, प्रूफ होता, तो डीड बनाए हैं ही नहीं। तो नो सैलरी कमीशन इज अलाउड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर बिजनेस को चला रहा मान लेते हैं, ये बहुत एफर्ट लगा रहा अपना, ठीक है, लेकिन उसको भी नहीं मिलेगा क्या, तो सैलरी भी कमीशन भी, क्योंकि किसी तरह का पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं थे हम लोग। 5वां नंबर नहीं 4th नंबर क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। ये क्या चीज है, समझो इसको, ये 12 में भी पढ़ना है, वो भी एक चैप्टर से अकाउंट्स का पढ़ेंगे हम लोग, अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या बोलता है, नो, ड्राइंग्स का मतलब जानते ही होंगे, जैसे मान लेते हैं बी, मिस्टर बी को इन बिटवीन पैसे का ज़रूरत पड़ गया, बिजनेस से 50,000 ले लिया पैसा, विड्रॉ कर लिया, तो अब ये से बात है, विड्रॉ करते हैं बैंक से हम पैसा लेते हैं तो बैंक को ब्याज देना होता है ना, उसी तरीके से जस्ट अगर हम फर्म से भी पैसा निकालते हैं तो फर्म को भी हमको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जब डीड बना रहा था, डीड में लिखा रहता 10% ब्याज लेंगे, 20% लेंगे, जो भी लिखा रहता उसके अकॉर्डिंग देते, लेकिन यहाँ पर तो डीड ही नहीं बना हुआ है। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर निकालता है कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 5वां नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन का बात करता है, इफ अ पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एनी लोन द फर्म he would be paid interest at the rate 6% per annum. This interest on loan is a charge against profits that is it is to be allowed even if there are losses to the firm. कहने का मतलब क्या है इसका, 5 नंबर को समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो फर्म को भी पैसे का ज़रूरत पड़ सकता है ना, फर्म को पैसे का ज़रूरत है मान लो, तो फर्म को लोन कौन दिया, तो फर्म को लोन दे दिया, मान लो मिस्टर ई ने लोन दिया, तो लोन लेते हैं तो भी इंटरेस्ट लोन अगर लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, या लोन हम किसी को दें तभी उससे हम इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो हम फर्म को लोन दिए ना, कौन दिया, मिस्टर ई दिया, तो मिस्टर ई को यहाँ पे तो डीड नहीं बना, लेकिन मिस्टर ई को मिलेगा ब्याज, कितना मिलेगा, 6% ब्याज मिलेगा पर एनम। याद रखना, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। जो और मान लेते किसी साल फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तब भी मिलेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, ई को 6% मिलेगा। तो ये 5 रूल्स अप्लीकेबल होता है जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना होता है तब।
बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट, क्या क्या पढ़े हम लोग। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए थे, तो पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग हम लोग देखें। पार्टनरशिप फर्म क्या कहता है? पार्टनरशिप मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन्स विलिंगली ज्वाइन हैंड्स एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, चोरी नहीं, किसी धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं, यानी कि सोशल वर्क वेलफेयर करने के लिए चल दिए हैं, और हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म है, नोट। दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, सभी पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। यूज ऑफ कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी, ये अपना सभी लोग मैनेजरियल एबिलिटी अपना लगाएंगे, मतलब सभी लोग काम करेंगे, जिसमें जो एक्सपर्ट होंगे वो काम वो ले लेंगे। और शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्व्स। हम लोग दो केस देखे आज। एक पार्टनरशिप फर्म ऐसा बना, ये फर्स्ट वाला, जिसमें क्या था कि पार्टनरशिप डीड बनाया गया था, एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। और एक देखे जिसमें एग्रीमेंट नहीं था। तो एग्रीमेंट बना हुआ था, तो सिंपली जो भी इन लोग के बीच में डिस्कशन चला होगा उसको एक पेपर में लिख दिया गया, उसी पेपर का नाम क्या दे दिया गया? क्या दे दिया गया? पार्टनरशिप डीड दे दिया गया, पार्टनरशिप। डीड दे दिया गया। अब पार्टनरशिप डीड में जो भी बातचीत हुआ होगा इन लोग को, उसको लिख दिया गया है, ठीक है। और वहीं एक दूसरा केस हम लोग देखें आज, क्या कि जिसमें एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, एग्रीमेंट था ही नहीं। तो एग्रीमेंट नहीं था तो क्या अप्लीकेबल हो गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल हो गया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें 5 पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नो, सैलरी कमीशन नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो यस 6% पर एनम, आइदर प्रॉफिट और लॉस। चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स क्या लिखते हैं। पार्टनरशिप का एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, बिल्कुल बात है भाई, एक एसोसिएशन ही है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, एक व्यक्ति होगा तो सोल ट्रेड कहला जाएगा। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिलकर चलाते हैं या उसके बिहाफ में कोई एक चलाता है, तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप फर्म कह रहे हैं। अब बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो, चलो नो ओके, सर। ओके, थैंक यू टू ऑल।